स्वागत है आज के हमारे YouTube चैनल में। और आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो यूपीएससी प्री का करंट अफेयर रहने वाला है, जिसमें आज एनवायरनमेंट के सेक्टर को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक हो गया और आईआर एंड मैपिंग हो गया। आईआर एंड मैपिंग, आईआर मतलब इंटरनेशनल रिलेशन और मैपिंग, ये तीनों मिलके कम से कम 45 to 50 क्वेश्चंस आते हैं। तो अब आप खुद ही समझ जाओ कि एनवायरनमेंट कितना खुद में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो अगर आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं तो जो हमारा पहला आर्टिकल होगा वो होगा पीलीभीत टाइगर रिजर्व पे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, फॉरेस्ट ऑफिशियल्स कैप्चर लेपर्ड दैट स्ट्रेटेड इनटू अलीगंज विलेज फ्रॉम पीलीभीत टाइगर रिजर्व इन उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो ये हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि हम इसको थरोली देखें कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व है क्या, कहाँ है। तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है ये आपका उत्तर प्रदेश में बिलोंग करता है। कहाँ है ये, इसका लोकेशन तो उत्तर प्रदेश में है। ये इंडिया नेपाल बॉर्डर के पास लाई करता है। इसके पास से शारदा सागर डैम ऑन बाउंड्री ऑफ रिजर्व। तो ये जो रिजर्व है इसकी बाउंड्री पे कोई डैम है, जिस डैम का नाम है शारदा सागर डैम। क्योंकि यूपीएससी एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसमें हर एक स्टेटमेंट आपका क्वेश्चन जैसा काम करता है। तो हर एक स्टेटमेंट, अगर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आपको आए तो इस वजह से मैंने इस तरीके से लिखा है ताकि आपको अगर स्टेटमेंट वाइज भी क्वेश्चन आए तो आपको उस चीज़ों को सॉल्व करने में मदद हो कहीं ना कहीं। गोमती रिवर जो है वो ओरिजिनेट करती है इसी रिजर्व से। ठीक है, तो रिवर का भी पता होना चाहिए। जैसे टाइगर रिजर्व है तो वहाँ पे कौन से रिवर ओरिजिनेट करता है, कौन सा वहाँ पे डैम है। तो ये एक होलिस्टिक वे हुआ पढ़ने का तरीका। वेजिटेशन जो है, मतलब जो वहाँ पे वेजिटेशन है वो कैसा है, नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का फॉरेस्ट है, या फिर आप कह सकते हैं वहाँ का जो वेजिटेशन है वो नॉर्थ इंडियन मॉइस्ट डेसिडियस टाइप का वेजिटेशन है। समझ में आया। अब अगर हम दूसरे आर्टिकल की तरफ देखेंगे जो है हट्टी ट्राइब के ऊपर, वो हट्टी ट्राइब के ऊपर क्यों है, देखें यहाँ पे, द हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट स्टेज इंक्लूजन ऑफ हट्टीज इन एसटी लिस्ट flags manifest arbitrariness glaring unconstitutionality। यहाँ पे क्या है कि जो आपका हट्टी ट्राइब है उससे रिलेटेड है। ये रिसेंटली क्या किया है कि जो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट है उसने एसटी का स्टेटस दिया, शेड्यूल्ड ट्राइब्स का स्टेटस दिया है हट्टी ट्राइब को। ठीक है, तो यहाँ हम पहले देखते हैं कि हट्टी ट्राइब होता क्या है। हट्टी ट्राइब जो है वो प्रोमिनेंटली कहाँ कहाँ देखा जाता है, तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसको आप फुल फॉर्म लिख लीजिएगा अपनी अपनी नोटबुक में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। ठीक है, नेम्ड आफ्टर वीकली मार्केट हाट। तो ये जो हट्टी है, मतलब हट्टी का जो नाम है, ये नाम कहाँ से आया है। अगर आपको पता हो, जो आसपास जो मार्केट लगता है, एक ट्रेडिशनल मार्केट लगने का जो एक कल्चर है लगता है, उसको हम अपने कॉमन लेमैन लैंग्वेज में हाट बोलते हैं। वही जो हाट है उसी से ये नाम आया है हट्टी। समझ में आए, उसी से ये नाम आया है हट्टी। तो ये हट्टी ट्राइब है कहाँ मेनली, ये आप ध्यान पे रखना, ये है इसका स्टार पॉइंट। ठीक है, नोटिफाइड अंडर शेड्यूल्ड ट्राइब, तो यही इसी पे ये न्यूज़ था कि इसको जो है अब शेड्यूल्ड ट्राइब के अंदर नोटिफाई कर दिया गया है। ऑल्सो रेफर्ड एज ट्रांसगिरी, इसको इस ट्राइब को ट्रांसगिरी भी बोला जाता है क्योंकि इनका जो लोकेशन है वो गिरी और टंस रिवर के पास में है, इस वजह से इनको ट्रांसगिरी भी बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड एसटी स्टेटस टू हट्टी कम्युनिटी इन ट्रांसगिरी एरिया। तो ट्रांसगिरी एरिया में हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने हट्टी ट्राइब को एसटी स्टेटस प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो है कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए। क्योंकि अगर आप देखें विल ग्लोबल फॉरेस्ट एक्सपेंशन हिट्स ट्राइबल, देखिए ये 31 मार्च 2024 का है। फॉर इंस्टेंस द इनिशिएटिव टू अपग्रेड द कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन राजस्थान टू अ टाइगर रिजर्व विल अफेक्ट 162 ट्राइबल विलेज। मतलब यहाँ पे ये देखना है कि कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो हमेशा आपके न्यूज़ में है, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में पढ़ने के लिए। तो कुंभलगढ़ जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है कहाँ, तो राजस्थान में है। उसका लोकेशन कहाँ है, राजस्थान में। डिवाइडिंग लाइन बिटवीन मेवाड़ एंड मारवाड़ पार्ट ऑफ राजस्थान। और ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक तरीके का डिवाइडिंग पार्ट काम करता है, किसके किसके बीच में, मेवाड़ एंड मारवाड़ के बीच में। और इन दोनों के बीच में जो है वो बिलोंग करता है कुंभलगढ़
कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो किसका डिवाइडिंग लिंक है? मेवाड़ एंड मारवाड़ का। ये जो है अरावली रेंज के आसपास ही लाई करता है, जिसमें ये 4 हिल और कुछ अरावली रेंजेस को, माउंटेन रेंजेस को कवर करता है, जैसे कि कुंभलगढ़ रेंज हो गया, सदरी रेंज हो गया, देसूरी रेंज हो गया एंड बोखाड़ा रेंज हो गया। तो इन रेंजेस को क्या करता है? कवर करता है। रिवर बनास इज प्राइमरली सोर्स ऑफ वाटर। तो इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो प्राइमरी सोर्स ऑफ वाटर है वो क्या है? रिवर बानस का या फिर बनास, जो भी आप प्रोनाउंस करें। ठीक है, ये आपका हो गया कुंभलगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये आपका हट्टी ट्राइब हो गया और ये आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व हो गया। ठीक है, अब आते हैं, अगर यहाँ पे देखिए बोंडा ट्राइब स्टूडेंट्स हैज टू परस्यू MBBS प्रोग्राम इन ओडिशा। ठीक है, दैट इज अ मंगला मुरली, अ बोंडा ट्राइब स्टूडेंट ब्रेक्स बैरियर टू स्टडी मेडिसिन, मेकिंग अ हिस्टोरिक अचीवमेंट फॉर हिज कम्युनिटी। इसी वजह से बोंडा ट्राइब जो है हमारे न्यूज़ में था। तो ये एक बोंडा ट्राइब है कि एक ट्रेडिशनल ट्राइबल ग्रुप है इन मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में। तो मलकानगिरी डिस्ट्रिक्ट में ये एक ट्राइबल ग्रुप है नियर द जंक्शन ऑफ ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। ठीक है, ओडिशा, छत्तीसगढ़ एंड आंध्र प्रदेश। तो इस जगह पे कहीं ना कहीं ये इनके जंक्शन पे ये ट्राइब यहाँ पे मिलता है। और ये जो लैंग्वेज बोलते हैं उन लैंग्वेज का नाम है रेमो लैंग्वेज। क्या नाम है? रेमो लैंग्वेज। ठीक है, अब जो हमारा आता है, ये देखिए इंडियन एक्सप्रेस में भी था, द हिंदू में भी था और डाउन टू अर्थ में भी था। क्या है? बंगाल as curtain draws on गंगा सागर मेला, सागर आइलैंड रिटर्न्स टू फिशिंग, कोलकाता न्यूज़, इंडियन एक्सप्रेस। अ पिलग्रिमेज मीट्स क्लाइमेट चेंज ऑन एन आइलैंड इन बंगाल। तो इसमें भी सागर आइलैंड के बारे में और गंगा सागर मेला के बारे में दिया गया है, जो कि बंगाल में होता है। तो ये सागर आइलैंड है क्या? पहले है कहाँ ये देखना है। तो ये हमारा वेस्ट बंगाल में है। इसका लोकेशन कहाँ है? वेस्ट बंगाल में। रिसेंटली गंगा सागर मेला, दैट इज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट ह्यूमन कॉन्ग्रेगेशन आफ्टर कुंभ मेला। तो कुंभ मेला के बाद सबसे ज़्यादा गैदरिंग जहाँ होता है वो है गंगा सागर मेला में। और ये गंगा सागर मेला कहाँ है? आपके सागर आइलैंड पे होता है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। ये एक वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का जो सबसे वेस्टर्न मोस्ट आइलैंड है वो कौन सा है? सागर आइलैंड है। ठीक है, इसी को सेंटेंस चेंज कर देंगे, ईस्टर्न मोस्ट है कि वेस्टर्न मोस्ट है UPSC में। तो ये चीज़ें आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। ठीक है, लाइज एट माउथ ऑफ रिवर हुगली। तो हुगली ऐसे भी लिखा जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? कहाँ पे है ये सागर आइलैंड? तो ये हुगली रिवर के माउथ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, बिगेस्ट आइलैंड ऑफ सुंदरबन। तो सुंदरबन का जो है सबसे बिगेस्ट आइलैंड है कौन? तो सागर आइलैंड। गंगा सागर मेला कहाँ हुआ है? तो सागर आइलैंड। ये सागर आइलैंड है कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। तो ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आता है स्टेट ग्रुप्स। इस पे कितने बार UPSC में क्वेश्चन पूछा गया है स्टेटमेंट वाइज। तो आप प्लीज़ ये ध्यान से पढ़िएगा इसको। मैंने जितने कोशिश हो सकता है मैंने उतने डाटा यहाँ पे प्रोवाइड करने की आपको कोशिश की है। और ये आपकी न्यूज़ में भी चल रहा था, जैसे फॉर्मुलेट पॉलिसीज टू मैनेज स्टेट ग्रुप, सुप्रीम कोर्ट टेल्स गवर्नमेंट। ठीक है, यूनियन Environment Ministry asked to develop plan for nationwide survey of groups which are traditionally safeguarded by local communities for its ecological value and cultural significance। तो यहाँ पे स्टेट ग्रुप्स इसीलिए आपका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है इस प्रीलिम्स के करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये स्टेट ग्रुप्स है क्या पहले ये समझते हैं, फिर इसके अंदर जो भी चीज़ें वो अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। दे आर फॉरेस्टेड पैचेस प्रिजर्व्ड बाय लोकल कम्युनिटीज ड्यू टू कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ। ये एक ऐसा फॉरेस्ट का एक ऐसा एरिया है जिसको लोकल कम्युनिटी प्रोटेक्ट करता है। लोकल कम्युनिटी जो इसको प्रोटेक्ट करता है वो उनके कल्चरल बिलीफ कह लो या फिर रिलीजियस बिलीफ कह लो, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये कहीं ना कहीं उस एरिया को प्रोटेक्ट करते हैं। उधर की ही जो लोकल कम्युनिटीज होती है वही इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है, सेक्रेड ग्रुप्स दे हैव बीन लीगली प्रोटेक्टेड अंडर कम्युनिटी रिजर्व्स इन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002। तो इनका जो प्रोटेक्शन है ऐसा नहीं है कि ये ऐसे ही प्रोटेक्ट करे, इनको एक लीगल बैकएंड भी दिया गया है जिसके वजह से इनका जो प्रोटेक्शन है वो एक लीगल प्रोटेक्शन है, ये कर सकते हैं, इनके पास ये राइट्स है। और ये जो इनको मिलता है वो इस एक्ट के थ्रू मिलता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के अंदर मिलता है इनको। ठीक है, अकाउंट्स ओनली 0.01 ऑफ इंडियाज टोटल लैंड एरिया। तो इंडिया का टोटल लैंड एरिया में जो सेक्रेड ग्रुप्स है वो सिर्फ इतना ही है। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है देखें तो अगर लिविंग रूट ब्रिजेस है जिसको जिंगीगिंग जिरिल बोलते हैं ऑफ मेघालय आर सेक्रेड ग्रुप्स इन पार्ट्स ऑफ द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो यहाँ पे जो ये लिविंग रूट ब्रिजेस है तो जहाँ जो कि कहाँ है मेघालय में, उसको टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में
डाल दिया गया है, जो खुद एक क्या है, सेक्रेड ग्रुप्स में आता है। अब सेक्रेड ग्रुप्स को हर अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम से बोला जाता है, तो वो मैंने एक लिस्ट देने की यहाँ पे कोशिश की है। जैसे देवराय है वो महाराष्ट्र में, तो सेक्रेड ग्रुप्स को देवराय बोला जाता है महाराष्ट्र में। सरपा कव्वू बोला जाता है केरला में, सरना बोला जाता है बिहार में, और देववन बोला जाता है हिमाचल प्रदेश में। तो सरना बिहार में क्या बोला जाता है, सरना। देववन कहाँ बोला जाता है, हिमाचल प्रदेश में। और देवरा कड्डू किधर बोला जाता है, कर्नाटका में। और ओरान कहाँ बोला जाता है, तो राजस्थान में। ठीक है, तो ये सारे नेम्स हैं सेक्रेड ग्रुप्स के अलग अलग स्टेट्स में। ठीक है, अब आता है The Begusarai's Kanwar Lake, once a migratory bird paradise, now struggle for survival. तो कानवर जो लेक है, कनवार लेक whatever you pronounce, तो कानवर लेक जो है वो है कहाँ, पहली बात तो बेगूसराय बिहार का, बिहार के बेगूसराय में आपका कानवर लेक है। तो एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है ये। तो कानवर लेक क्या है, एशियाज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर ऑक्सबो लेक है। वाटर कन्फ्लुएंस ऑफ द गंडक, बिया एंड करेह रिवर। तो यहाँ पे क्या होता है कि गंडक का पानी, बिया का पानी और करेह रिवर का पानी जो है वो कॉन्फ्लुएंस करता है, मिलता है, और ये लेक उन्हीं पानियों से मिलके बनता है। ठीक है, फर्स्ट वेटलैंड इन स्टेट, तो बिहार का जो पहला वेटलैंड है वो कानवार लेक ही है, और इसको फर्स्ट वेटलैंड इन स्टेट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन के अंदर भी इसको मेंशन कर दिया गया है। ठीक है, अब जो आता है ये है पल्लीकरनी मार्शलैंड। तो ये जो पल्लीकरनी मार्शलैंड अगर आप देखें तो ये न्यूज़ में है, एनजीटी ऑर्डर्स कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे ऑफ पल्लीकरानी मार्शलैंड बेस्ड ऑन 1911 रेवेन्यू रिकॉर्ड्स। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, द डायरेक्शन वाज गिवन इन सुमोटो केस कंसर्निंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ रोड विद इन द Perumbakam wetland. The road was found to be adjacent to the boundaries of Palikarani Marshland Forest Reserve Forest और रामसर साइट। तो पल्लीकरानी मार्शलैंड इज अ रामसर साइट। ठीक है, और ये जो है ये एक तरीके का फ्रेश वाटर मार्शी एंड सलाइन वेटलैंड है। ठीक है, ये है कहाँ, चेन्नई तमिलनाडु में। कहाँ है ये, चेन्नई में। ये एक रामसर साइट है। ठीक है, होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स। तो एक्चुअली ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये एक होम टू माइग्रेटरी बर्ड्स है, मतलब जो माइग्रेटरी बर्ड्स होती हैं, जब वेदर ऊपर नीचे होता है तो वो क्या करते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में क्या करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो जब माइग्रेट करते हैं तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पे आके भी स्टे करते हैं। वो क्या है, पल्लीकरानी मार्शलैंड में आके स्टे कर रहे हैं। तो ऐसे कौन से माइग्रेटरी बर्ड्स है जो आते हैं, दैट इज नॉर्दर्न पिनटेल है, कॉमन टील है एंड ग्रे हेडेड लैपविंग है। कुछ यहाँ पे रैप्टर्स भी मिलते हैं जिनका नाम है रेड नेक्ड फैल्कन एंड ऑस्प्रे। तो ये यहाँ पे आके हमें मिलते हैं। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट होने वाला है वो है बन्नी ग्रासलैंड। ठीक है, क्या है, बन्नी ग्रासलैंड। अब ये बन्नी ग्रासलैंड क्या है, देखिए, हाउ द बन्नी ग्रासलैंड ऑफ कच्छ एंड गुजरात कैन बी रिस्टोर्ड। That is, Kutch district in Gujarat houses one of the largest tracts of grassland in the country. In a new study, researchers have assessed the suitability of different areas of Banni for sustainable grassland restoration, considering ecological value to be the primary criterion. तो इसको रिस्टोर करने के बारे में बातें हो रही हैं। तो बन्नी ग्रासलैंड है कहाँ, लोकेटेड इन भुज तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, दैट इज गुजरात। लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया, तो एशिया का ये सबसे लार्जेस्ट ग्रासलैंड में आता है ये। ठीक है, द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज WII, एज आइडेंटिफाइड बन्नी ग्रासलैंड एज वन ऑफ द लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ द चीता इन इंडिया। तो चीता, लास्ट जो चीता रिमेनिंग जो देखा गया था वो आपका बन्नी ग्रासलैंड में देखा गया था, जो कि लार्जेस्ट ग्रासलैंड ऑफ एशिया। और ये है कहाँ, ये भुज तालुका ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, मेनली ये कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, लाइफ स्टॉक कीपर इन बन्नी बिलोंग्स टू मधारी कम्युनिटी। तो जो लाइफ स्टॉक कीपर है, मतलब इन बन्नी, तो बन्नी में ऐसे लोग जो लाइफ स्टॉक कीपर है, मतलब जो पशुपालन वगैरह अपने पास रखते हैं, वो एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं। वो कम्युनिटी का नाम है मलधारी कम्युनिटी। ठीक है, क्या कम्युनिटी का नाम है, मलधारी कम्युनिटी। तो याद रहे, अगर ये लाइन भी आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो लास्ट रिमेनिंग हैबिटेट ऑफ चीता था वो किस ग्रासलैंड में दिया गया था, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको वहां पे पता होना चाहिए कि वो एक बन्नी ग्रासलैंड था। तो बन्नी ग्रासलैंड कहाँ था, तो गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट में था। ठीक है, अब आता है द तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शैडोज ऑफ क्लाइमेट चेंज।
द तीस्ता डैम एंड द लॉन्ग शैडोज ऑफ क्लाइमेट चेंज, द की लाइन दैट द डैम वॉज कमर्शियली वायबल इन अ वीक रीजन टू रिकंस्ट्रक्ट है। तो तीस्ता रिवर जो है हमारा न्यूज़ में, तो इससे रिलेटेड जो भी फैक्ट्स है वो अपन देख लेते हैं। ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ये इंपॉर्टेंट है, लेफ्ट बैंक दे देगा ऑप्शन में तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो याद रखना कि ये एक राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसका, ब्रह्मपुत्रा का। इसको जमुना बोला जाता है बांग्लादेश में, ठीक है। मेजर पोर्शन जो रिवर का है वो इंडिया में लाई करता है, और सिर्फ 17% है जो सिर्फ और सिर्फ कहाँ लाई करता है, तो बांग्लादेश में लाई करता है। देखिए, मेजर पोर्शन ऑफ रिवर बेसिन लाइज इन इंडिया, ओनली 17% ऑफ इट लाइज इन बांग्लादेश। लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम है ये, इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा ये ड्रेन पानी करता है। ओरिजिनेट इन हिमालयाज नियर टोसो लहमो लेक इन सिक्किम, तो यहां से ये ओरिजिनेट करता है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, याद करें। फ्लोज फ्रॉम सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, तो कहाँ से फ्लो करता है, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से फ्लो करता है। और लाइफलाइन ऑफ सिक्किम किसको बोला जाता है, तो तीस्ता रिवर को कौन सा बैंक ट्रिब्यूटरी है, तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी किसका है, तो ब्रह्मपुत्रा का है। जमुना कहाँ बोला जाता है, तो बांग्लादेश में बोला जाता है। मेजरली कहाँ है, तो यहाँ ये इस सेंटेंस को भी ये क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, लिख देगा मेजर पोर्शन लाइज इन बांग्लादेश, ओनली 17% लाइज इन इंडिया, तो गलत है, ये ऑपोजिट है। तो मेजर पोर्शन कहाँ है, इंडिया में, और सिर्फ 17% जो फ्लो करता है वो सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश में लाई करता है। समझ में आया। अब देखिए, ये एक प्लांट के बारे में बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में छाया हुआ था। ये एक इन्वेसिव प्लांट है, दैट इज वाटर हाइसिंथ थ्रेटन्स फिशर्स लाइवलीहुड ऑन पॉपुलर केनियन लेक। तो अगर मैं आपको ये बात पूछूं, देखिए, वाटर हाइसिंथ वाज फर्स्ट साइटेड ऑन केनियाज पॉपुलर लेक दैट इज नविशा अबाउट 10 years ago। तो ये एक इन्वेसिव स्पीशीज है। अब इन्वेसिव वर्ड का मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्पीशीज जो दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आई हो, उसको क्या बोलेंगे, इन्वेसिव स्पीशीज। तो वाटर हाइसिंथ क्या एक तरीके का प्लांट है। तो देखिए, हर चीज़ के जैसे एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज होते हैं, वैसे इसके साथ भी एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो पहले हम इसका जो है वो साइंटिफिक नाम एक बार देख लेते हैं, वो ये है पॉन्टिडेरिया क्रैसिपिस। जो पॉन्टिडेरिया क्रैसिपिस है, ये स्मॉल सी होगा, ठीक है, ये स्मॉल सी है। क्यों स्मॉल सी है, क्योंकि ये बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर के रूल्स के अंडर आता है कि जो आपका सेकंड स्पीशीज होता है उसको हम स्मॉल में लिखते हैं और पहला वाले को हम कैपिटल में लिखते हैं, ठीक है। तो ये पॉन्टिडेरिया क्रैसिपिस जो है वो इसका नाम है। नेटिव कहाँ का है, ये एक्चुअल कहाँ का है, ये साउथ अफ्रीका है। तो इसका नेटिव क्या है, साउथ अफ्रीका। ये कुछ ऐसा दिखता है। अगर आप देखें, मैं इसके बारे में अभी एक इन शॉर्ट बता देती हूँ, फिर ये बात में चीज़ें बताऊंगी। ये जो देखो यहाँ पे ये पानी है, ये ब्लैक ब्लैक है ना, ये पानी है, लेकिन ये पूरा ये जो पत्ता है ना, ये पूरे पानी को क्या करता है, पूरे पानी वाटर के सरफेस को कवर कर देता है। तो कवर करने से क्या होता है कि जो गैसेस एक्सचेंज होना था, जो ऑक्सीजन अंदर जाना था, जो सनलाइट अंदर पेनिट्रेट होना था, ये चीज़ें नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से अंदर जो एक्वाटिक एनिमल्स होती हैं जैसे कि फिशेस वगैरह हो गए, इनको क्या होता है ऑक्सीजन लेने में और बाकी जो इनका एक्टिविटी है गैसेस एक्सचेंज वगैरह में, तो उनके लाइवलीहुड को या फिर जो एक्वाटिक प्लांट्स है अंदर, उनको कहीं ना कहीं दिक्कत होता है, जिसके वजह से अंदर की एक्वाटिक एनिमल्स, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें खराब होने लग जाती हैं। अब इसके बारे में पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि एक तरीके का इंडिकेटर स्पीशीज़ है। अब इंडिकेटर स्पीशीज़ वर्ड का नंबर मतलब क्या है कि अगर ये जहाँ पे भी ग्रो कर रहा होगा, मतलब वहाँ पे या तो कोई चीज़ ज़्यादा होगा या तो किसी चीज़ की कमी होगी, इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इंडिकेट करेगा। तो ये इंडिकेट क्या करता है कि ये वहीं ग्रो करता है जिस पानी में नाइट्रोजन लेवल ज़्यादा होता है। देखिए, इंडिकेटर स्पीशीज है हाई नाइट्रोजन लेवल इन वाटर, तो ये वहीं ग्रो करता है जिस पानी में नाइट्रोजन की लेवल ज़्यादा है। तो कहीं पे भी अगर एल्गल ब्लूम्स दिख रहा है तो समझ में आ जाना कि इस जो वाटर बॉडी है, इस पानी में नाइट्रोजन का जो कंटेंट है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा है, इसी वजह से इसका ग्रोथ और अच्छे से हो रहा है और या फिर इनका ग्रोथ हो रहा है, ठीक है। एक्ट एज ए वाटर प्यूरिफायर जैसा भी काम करता है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हर चीज़ का एडवांटेज और डिसएडवांटेज होता है। तो इसका डिसएडवांटेज मैंने बताया कि जो एक्वाटिक प्लांट्स है और एनिमल्स हैं, इनको कहीं ना कहीं गैसेस एक्सचेंज में दिक्कत होता है, सनलाइट अंदर पेनिट्रेट नहीं होता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि कहीं ना कहीं उनके लाइवलीहुड पे, मतलब उनका जो लिविंग है उस पर कहीं ना कहीं एक बैरियर तरीके का ये काम करता है। ये इसका डिसएडवांटेज हुआ, लेकिन इसका एडवांटेज क्या है, वही ना वही कि ये एक वाटर प्यूरिफायर जैसा भी काम करता है। रिमूव्स हैवी मेटल्स फ्रॉम वाटर, जैसे कि कुछ डिजॉल्व मेटल्स होते हैं पानी में जो मिक्स होते हैं, तो उनको ये कहीं ना कहीं निकालने का काम करता है। तो ये इसका स्टार मार्क चीज़ है,
ठीक है। पॉलिफेरिक स्प्रेडर कवर्स द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी। ये पॉलिफेरिक स्प्रेडर का मतलब होता है कि ये बहुत वास्ट और बहुत फास्ट ग्रो होते हैं। काटोगे फिर हो जाएगा, काटोगे फिर हो जाएगा, तो ऐसा इतना जल्दी इसका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा है। और ये क्या करता है, धीरे धीरे पूरे पानी के सरफेस पे क्या करता है, अपने आप को ग्रो कर लेता है। क्या कर लेता है, ग्रो कर लेता है। जब कवर्स द एंटायर सरफेस ऑफ वाटर बॉडी तो सनलाइट अंदर जाएगा नहीं, सही बात है, अभी थोड़ी देर पहले बोला। तो डेथ ऑफ एक्वाटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज के पॉइंट ऑफ व्यू है। नाउ यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो बायो फर्टिलाइजर का मतलब पता है आपको क्या होता है? बायो फर्टिलाइजर बताइए। ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें हम लिविंग बींग्स कह रही हूँ, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कह सकते हो, ये सारी चीज़ें को आप यूज़ कर सकते हैं एज अ फर्टिलाइजर, जो प्लांट्स में न्यूट्रिएंट ऐड करने का काम करता है। और ये गुड फाइटो रेमिडिएशन स्पीशीज भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। तो फाइटो रेमिडिएशन क्या होता है? ये एक ऐसा प्रोसेस है, सो इट इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेस प्लांट्स एंड सॉइल माइक्रोब्स टू रिमूव कंटामिनेंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट। ये मेनली रेमिडिएशन कह सकते हैं, रेमेडी निकालता है। तो रेमेडी किस चीज़ का निकालेगा? कंटामिनेशन का निकालेगा। तो ये जो प्लांट है ये कहीं ना कहीं कंटामिनेशन निकालने में काम करता है। ये ऐसे प्लांट है जो एनवायरनमेंट में जो भी कंटामिनेशन उसको निकालने का ये काम करता है, जैसे कि कर तो रहा है कि रिमूव हेवी मेटल्स फ्रॉम वाटर, ठीक है। अब आता है, देखिए नेक्स्ट जो है हमारा लोकस्ट इन्फेस्टेशन पे। तो लोकस्ट इन्फेस्टेशन या कहो लोकस्ट अटैक करो, बोथ आर सेम। आफ्टर स्नेल्स फार्मर्स इन इडुक्की बैटलिंग स्पॉटेड लोकस्ट इन्फेस्टेशन, एक्सपर्ट सेज चेंज इन क्लाइमेट पैटर्न कुड बी अ कॉज। तो क्लाइमेट पैटर्न में चेंज होने की वजह से लोकस्ट इन्फेस्टेशन जो है वो हो रहा है। तो लोकस्ट इन्फेस्टेशन का मतलब कह सकते हैं उनका आना या फिर उनका अटैक, कोई भी चीज़ को आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और लोकस्ट क्या है? वो एक तरीके का इंसेक्ट है। क्या है? एक तरीके का इंसेक्ट है। तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यहाँ इसका ज़्यादा क्या होता है ना, कि इसके अटैक की वजह से जो भी क्रॉप्स जहाँ पे लगे रहते हैं ना, अगर इनका अटैक हो गया ना तो ये पूरी की पूरी क्रॉप बर्बाद कर देते हैं। अगर क्रॉप बर्बाद करेंगे तो कौन होगा सफरर? बेचारे फार्मर्स होंगे। तो कहीं ना कहीं ये इसीलिए बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में है। और लोकस्ट वगैरह जो है वो एक यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है, ठीक है। ये एक जायंट ग्रास हॉपर है। तो ये ग्रास हॉपर की कैटेगरी में, लेकिन ये जायंट है मतलब थोड़ा बड़ा है, ठीक है। इसका आईयूसीएन स्टेटस है क्या है? लीस्ट कंसर्न है। ये मेनली कहाँ देखा जाता है? इसका जो अटैक है मेनली कहाँ देखा जाता है? आपका राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में, यूपी में और महाराष्ट्र में, ठीक है। लोकस्ट प्लेग देखा गया है व्हेन लोकस्ट बिगिन डिस्ट्रॉइंग क्रॉप्स। तो लोकस्ट के अटैक को लोकस्ट प्लेग हम तब बोलते हैं जब इनका जो अटैक है, इनका जो इन्फेस्टेशन है वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये क्रॉप्स को बर्बाद करने लग जाते हैं, और तब हम इनको क्या बोलते हैं? लोकस्ट प्लेग। तो याद रही, एक तरीके का ग्रास हॉपर है जो बड़ा है, मतलब जियांट है। आईयूसीएन स्टेटस इसका लीस्ट कंसर्न है, ठीक है। अब आता है लोकस्ट स्वैम्स, दैट इज ग्रेगराइजेशन इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लडिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? ये जो लास्ट लाइन है ये इसका मतलब क्या होता है? देखिए, लोकस्ट स्वान ग्रेगेरियस इज एसोसिएटेड विद एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लडिंग। क्या होता है? जब ज़्यादा रेनफॉल हो या फिर फ्लडिंग हो, उस टाइम पे क्या होता है कि लोकस्ट स्वान मतलब क्या होता है कि अगर मान लीजिए एक ग्रास हॉपर है, मतलब एक लोकस्ट है, तो एक लोकस्ट अकेला क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या होता है कि जब रेनफॉल या फिर फ्लडिंग जैसा सिचुएशन हो जाता है तो ये क्या करते हैं? एक लोकस्ट नहीं, बहुत सारे लोकस्ट क्या करते हैं? एक साथ जुट बना लेते हैं। मतलब ये सॉलिटरी से, मतलब अकेले रहने के अलावा ये क्या करते हैं? ये अपना एक ग्रुप, झुंड बना लेते हैं। और जब ये झुंड में फिर ये चलते हैं, और ये झुंड में जब चलेंगे तो ये क्रॉप को डैमेज करते हुए चलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है कि लोकस्ट स्वान ग्रेगराइजेशन इज एसोसिएटेड एक्सेसिव रेनफॉल एंड फ्लडिंग। मतलब ज़्यादा एक्सेसिव रेनफॉल या फिर फ्लडिंग हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो लोकस्ट जो अकेला पहले चलते थे, अब ये क्या कर लेंगे? ये अपनी एक झुंड बना लेते हैं, ये अपनी ग्रुप बना लेते हैं, और फिर ये ग्रुप में चलते हैं। ग्रुप में एक जगह से दूसरी जगह चलते हैं, और वहाँ जहाँ जो क्रॉप्स लगे रहते हैं उनको बर्बाद करते हुए चलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आर्टिकल, जिसमें है कि कॉटन कर्स डैमेजिंग बाय पिंक बुलवॉर्म टू बीटी कॉटन वर्स्ट इन 2 डिकेड्स। तो बीटी कॉटन आपको पता है, बीटी इज फॉर, इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजिसिस। इसका फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस थ्यूरेंजिसिस। बीटी कॉटन का फुल नेम है, ठीक है। अगर आप देखें कि यहाँ पे जो ये पिंक बुलवॉर्म है, ये एक तरीके का मॉथ है। क्या है? मॉथ। और ये एक पेस्ट है कॉटन प्लांट के लिए। तो कॉटन प्लांट के लिए एक पेस्ट है। अब पेस्ट क्या होता है? ऐसे इंसेक्ट जो क्रॉप को लार्ज स्केल में
डिस्ट्रक्ट करते हैं, खराब करते हैं। ये पेस्ट इज नथिंग बट इंसेक्ट, ठीक है, पेस्ट इज नथिंग बट इंसेक्ट। लेकिन ये इंसेक्ट कब पेस्ट बन जाता है, जब वो किसी भी क्रॉप को लार्ज स्केल में डैमेज करता है, तो उसी इंसेक्ट को अपन पेस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसका नेटिव क्या है, एशिया में, नोन एज पिंकी, इसको पिंकी बोला जाता है जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स कलर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि रिसेंटली ये न्यूज़ में क्या है कि रिसेंटली जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन, दैट इज CICR रिसर्च, ICAR is planning to utilize artificial intelligence, that is AI, for real time pest monitoring for pink bollworm। तो ये जो पिंक बुलवॉर्म है ये क्या कर रहा है, ये पिंक बुलवॉर्म जो है ये कॉटन के प्लांट को बहुत ही बेकार तरीके से इफेक्ट कर रहा है। तो जब ये इफेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ये इन्होंने क्या किया, CICR जो ICAR के अंडर है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इसके अंदर क्या करते हैं ये लोग आर्टिफिशियल AI का यूज़ करके पेस्ट मॉनिटरिंग करवाना चाह रहे हैं। पेस्ट मॉनिटरिंग करवाएंगे AI का यूज़ करके, जिसके वजह से पता चलेगा जब भी पिंक बुलवॉर्म जो है कॉटन के प्लांट को अफेक्ट करेगा तो AI के थ्रू हमें पता चल जाएगा। और एक्चुअली अगर आपको ये बात पता हो, जो ये BT कॉटन है, ये BT कॉटन जो ये BT मतलब ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये एक ट्रांसजेनिक क्रॉप है, मतलब इसके अंदर कुछ जीन डाले गए हैं, ठीक है। और ये जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है, GMO है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स है। इनके अंदर क्या किया गया, एक ऐसे जीन्स को डाला गया है, यहाँ पे मैं इतना एक्सपांड करके नहीं बताऊंगी, एक ऐसा जीन डाला गया जिसकी वजह से क्या होता है, ये जो प्लांट है, क्योंकि अगर आपको पता हो तो कॉटन एक ऐसा प्लांट है जिसमें सबसे ज़्यादा जो कीड़े लगने वाली जो चीज़ है वो पिंक बुलवॉर्म ही है, ठीक है, पिंक बुलवॉर्म है। तो ये जो बुलवॉर्म है, इस बुलवॉर्म के अगेंस्ट में ही GMO मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया इस क्रॉप को, और तब BT कॉटन आया था, ठीक है। अब जो आ जाता है, देखिए यहाँ पे भी दिया हुआ है, स्कॉटिश टू पिंक बुलवॉर्म एंड वाई कॉटन फार्मर स्ट्रगल टू डील विद इट। तो पिंक बुलवॉर्म को क्या है, इन्फेस्टेशन ज़्यादा होने लग गया है। एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है, जो बच्चे BPSC 71st BPSC देना चाह रहे हैं वो इस चीज़ को सुने, जो नहीं देना चाह रहे हैं वो प्लीज़ आगे स्किप कर ले, टाइम वेस्ट ना करें आप अपना, ठीक है। तो जो देना चाह रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि हमारा अपना खुद का बैच चल रहा है, जिसमें एक समाधान मेंस बैच है जो 71st BPSC के लिए है, और ये समाधान मेंस बैच जो है ये 4850 में दे रहे हैं हम लोग अभी, और ये ऑफर प्राइस है। और इसमें जो हम समाधान मेंस बैच में हम क्या करवाते हैं कि हम जो है वो एक आंसर राइटिंग फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, आपको मेंस सिखाते हैं लिखना, ठीक है। क्योंकि प्री के बाद 3 महीने में आप आंसर लिखना सीखोगे, कंटेंट लोग कलेक्ट करोगे, या फिर आप प्रैक्टिस सेट दोगे। तो ये चीज़ें आप खुद समझदार, इस चीज़ को आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ अगर किसी ऐसे स्टूडेंट को जिसको सिर्फ और सिर्फ समाधान मतलब सिर्फ मेंस पढ़ना है, उसका प्री बहुत अच्छा है या फिर वो प्री से एकदम निश्चिंत है, तो समाधान मेंस बैच भी ले सकते हैं। अगर हमारा आरंभ प्रीलिम्स चल रहा है, मतलब सिर्फ और सिर्फ अकेला प्रीलिम्स बैच अगर आप देखें तो वो 1850 में अभी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि है एक ऑफर प्राइस में है। और दूसरी बात ये है कि इसमें हम प्रीलिम्स में सारी चीज़ें, चाहे वो फैक्ट्स हो चाहे वो कंसेप्ट हो, ठीक है, ये हम अपने प्रीलिम्स बैच में प्रोवाइड करें, अलॉन्ग विथ हर लेक्चर के बाद हम कुछ PYQs या फिर कुछ क्वेश्चन जो है हम साथ ही साथ वीडियो में ही, लेक्चर में ही हम प्रैक्टिस करवाते हैं। एक परिश्रम बैच है जो कि प्री प्लस मेंस है। अब प्री प्लस मेंस क्या है, ये एक उस सबसे अच्छा, ये एक हॉलिस्टिक वो है, क्या है, बैच है। और ये जो बैच है, इस बैच में हम प्री भी पढ़ाते हैं और मेंस भी पढ़ाते हैं, लेकिन जो टॉपिक प्री का हुआ है साइमल्टेनियसली वही टॉपिक मेंस का कराएंगे, ताकि बच्चे का एक जो कोऑर्डिनेटेड एक जो रिदम बैठना चाहिए दोनों को लेके, वो कहीं ना कहीं इसी बैच के थ्रू होगा। और इसका जो प्राइस है वो 5500 है। जो भी आपको डिटेल्स चाहिए वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं भेज दूंगी आपको। आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं फर्दर डिटेल्स के लिए, और डिटेल चाहिए तो नंबर मेंशन रहेगा, उस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। लीजिए या ना लीजिए, इट्स टोटली अप टू यू। अगर आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि मैं क्या लूँ, मैं कंफ्यूज हूँ, तो ये भी चीज़ें हम गाइड करते हैं कहीं ना कहीं। तो अगर लें या नहीं लें, इट्स अप टू यू। लेकिन अगर आपको लगता है कि हाँ, एक बार कॉल करके बात करके, अगर एटलीस्ट बात करके हम जान सके कि आपकी क्या क्वेरीज है या फिर आपको कुछ डाउट है, तो वो हम मिलके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ठीक है। आई होप बैच को लेके आपको समझ में आ गया होगा, और ये 71st BPSC के लिए हमारा बैच चल रहा है। अब हम आगे आते हैं
जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल होने वाला है वो है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा के ऊपर होने वाला है। क्लियरिंग ऑफ प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा टू बिगिन इन सिटी एज गवर्नमेंट ऑर्डर्स रिमूवल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज इन नॉन फॉरेस्ट एरियाज। दैट इज प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, दैट इज अंग्रेजी बबूल इसको बोला गया, और ये ऑलरेडी एक बार 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा अंग्रेजी बबूल के ऊपर। ये एक वाटर ग्रेडी प्लांट है। वाटर ग्रेडी प्लांट है बोलने का ये मतलब होता है कि ये कहीं ना कहीं ग्राउंड वाटर को क्या करता है, डिप्लीट करता है, ख़त्म करता है। मतलब इसका जो खपत है पानी का वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यूज टू इरेक्ट फेंसेस, तो यूज टू इरेक्ट फेंसेस मतलब इनको फेंसेस मतलब जो होते हैं ना बैरियर्स, उसमें यूज़ कर सकते हैं अपन। जो बैरियर्स नहीं लगाते हैं हम लोग क्रॉप्स के बीच में, फेंसेस, ठीक है। अफेक्टिंग वाइल्ड एस, तो ये किसके पॉपुलेशन को अफेक्ट कर रहा है, तो वाइल्ड एस पॉपुलेशन को ये अफेक्ट कर रहा है, जो कि कच्छ गुजरात में है। नेटिव टू साउथ अमेरिका एंड मेक्सिको, इसका नेटिव जो है वो साउथ अमेरिका और मेक्सिको है। घाघर रिवर भी आपका न्यूज़ में था। ओरिजिनेट्स इन शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो इसका ओरिजिन कहाँ पे है, शिवालिक हिल्स पे। कहाँ है, शिवालिक हिल्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। ट्रिब्यूटरी इसकी क्या क्या है, वो है कौशल्या, मारकंडा, सरस्वती एंड टंगरी, चौतांग रिवर। तो ये इसके क्या हैं, ये इसके ट्रिब्यूटरीज है। और ये एक तरीके का इंटरमिटेंट रिवर है दैट फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये एक इंटरमिटेंट रिवर जैसा काम करता है, जो इन दोनों के बीच में फ्लो करता है। घाघर एसोसिएटेड विथ वैदिक सरस्वती रिवर, तो वैदिक के टाइम से जो ये घाघरा रिवर है, इसको जो एसोसिएट, इसका जो रिजम्बलेंस है वो सरस्वती रिवर से देखा जाता है और किया जाता है। फ्लोज थ्रू कहाँ ये फ्लो करता है, हिमाचल प्रदेश स्टेट में। किस स्टेट से फ्लो करता है वो मैंने लिखा यहाँ पे, हिमाचल प्रदेश से, हरियाणा से, पंजाब से और राजस्थान से। तो याद रहे, क्योंकि हमेशा जो यूपीएससी हमारा है वो हमेशा ये क्वेश्चन, अगर मान लीजिए कोई अगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है तो ये पूछेगा कि उसके अंदर डैम कौन सा है, उससे रिवर कौन सी पास होती है, किस स्टेट। तो ये चीज़ें अगर कोई रिवर से पूछ रहा है तो ये पूछेगा, जैसे इंडस वैली जो रिवर्स है वो हमेशा एग्जाम में पूछता है यूपीएससी कि किस स्टेट से गुजरता है, इसमें गुजरता है कि नहीं गुजरता है। वैसे जैसे घाघर रिवर इस बार न्यूज़ में, तो शायद इससे क्वेश्चन पूछ लेंगे किस स्टेट से ये क्रॉस करता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट अगरवुड। देखिए, द साइट्स सीजेस एक्सपोर्ट्स ऑफ अगरवुड फ्रॉम इंडिया मूव्स टू बेनिफिट लैक्स ऑफ फार्मर्स गिवन दैट अगरवुड इज कल्टिवेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट। द डेवलपमेंट इज गोइंग टू बेनिफिट लैक्स ऑफ फार्मर्स इन आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा। तो अगरवुड जो है वो कहीं ना कहीं आपको न्यूज़ में है, जिसका नाम है इक्विलेरिया मेलिसेंसिस, ठीक है। क्या नाम है, इक्विलेरिया मेलिसेंसिस। ये एक एवरग्रीन ट्री है। ये कैसा है, एक एवरग्रीन ट्री है। इसका नेटिव कहाँ देखा जाता है, तो हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, जिसमें आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। बांग्लादेश में भी देखा गया और भूटान में भी देखा गया, ठीक है। ये एक एरोमेटिक प्लांट है। ये कैसा है, ये एरोमेटिक प्लांट है जिसके ऑयल्स और चिप्स का जो है वो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है कहीं ना कहीं। और इसका IUCN स्टेटस क्या है, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। साइट्स अपेंडिक्स 2 में मेंशन्ड है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर और शेड्यूल 4 के अंदर इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि अगरवुड कहाँ कहाँ है, आसाम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, यहीं पे लिखा हुआ है, देखिए, ठीक है। और इसका नेटिव बांग्लादेश और भूटान भी है, ठीक है। ये एक एरोमेटिक प्लांट है, ऑयल्स एंड चिप्स इसके काफ़ी डिमांड में है। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये एक एवरग्रीन ट्री है। तो एक स्टेटमेंट में अगर पूछेगा तो ये एवरग्रीन में ये डेसिडियस कर देगा, मॉइस्ट डेसिडियस कर देगा, ड्राई डेसिडियस कर देगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है वहाँ पे, ठीक है। ठीक, अब नेक्स्ट जो है वो हमारा मिल्क वीड फाइबर पे है। मिल्क वीड फाइबर में क्या है, ये देखिए, मिल्क वीड फाइबर इज द बज वर्ड कमिंग टू सस्टेनेबिलिटी एंड टेक्सटाइल मिनिस्ट्री मार्चिंग अलोंग विद द सिम्फोनी ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड ट्रेसेबिलिटी, गिरिराज सिंह जी ने बोला है, ठीक है। तो ये जो मेनली मिल्क वीड फाइबर है, ये है क्या चीज़, ये एक स्टबन वीड है। तो स्टबन मतलब ज़िद्दी, हमारी भी ज़िद है कि हम सिविल सर्विस क्रैक करके रहेंगे, तो वी आर स्टबन, ठीक है, इन अ गुड वे, बट राइट। तो ये एक स्टबन है, लेकिन ये स्टबन है क्या, एक प्लांट है, मतलब ये एक वीड है। अब वीड क्यों बोल रहे, इस प्लांट को हम यहाँ प्लांट क्यों नहीं बोले और वीड क्यों बोल दिए, ये इसलिए बोले क्योंकि ये जो वीड है आपका, ये वीड तब कहते हैं जब क्रॉप्स है, मान लो ये मैंने क्रॉप्स उगाए,
इस क्रॉप्स के आजू बाजू देखो एक अनवांटेड प्लांट साथ ही साथ उग जाता है, उसको उगाना नहीं पड़ता, खुद ब खुद उग जाता है। तो ये जो अनवांटेड प्लांट है इसी को बोलते हैं हम वीड, जो मेनली क्या करता है, इस क्रॉप को डैमेज करने का काम करता है। और ये क्या है, मिल्कवीड, इसका नाम क्या है, मिल्कवीड फाइबर। अब इसको क्या कर रहे हैं कि ये लोग इनिशिएटिव लाए हैं कि इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, इस फाइबर को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज करने का। इट्स सीड फाइबर फ्रॉम मिल्कवीड प्लांट, ठीक है। तो इसका फाइबर जो होगा वो उसके सीड से बनेगा। इसका नेटिव जो है वो नॉर्थ अमेरिका है। इट इज़ एन एम्फिलिक मटेरियल। एम्फिलिक मटेरियल मतलब इसके पास दोनों प्रॉपर्टीज़ है, एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफिलिक जैसे फोबिक होता है, फोबिक मतलब क्या होता है, फोबिया होता है ना, किसी चीज़ से डर लगता है, वैसे ही इस यहाँ पे क्या लिखा है, हाइड्रोफोबिक मतलब हाइड्रोफोबिया, मतलब इसको किससे डर लगता है, ये कहीं ना कहीं हाइड्रोफोबिया है, मतलब पानी से भी ये कहीं ना कहीं भागता है और कहीं कहीं ये पानी को प्यार भी करता है, मतलब लविंग। फिलिक मतलब होता है लविंग, तो वाटर लविंग भी होता है और वाटर फोबिया भी होता है ये, ठीक है। कंटेन्स अबंडेंट मिल्क सैप इन लीव स्टेम्स एंड पॉड्स। तो इसके जो लीव्स में या फिर इसके स्टेम कह सकते हो या फिर पॉड्स कह सकते हो, उसमें ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सैप, मतलब कोई सैप बोलने का मतलब हो सकता है जो प्लांट के लिक्विड्स होते हैं उसको सैप बोलते हैं, तो वो मिल्की होते हैं, इसलिए इसका नाम ही है मिल्क वीड। ये खुद एक वीड है, फाइबर जैसा इसको यूज़ कर सकते हो। और इसके सैप में, इसका जो सैप है वो कैसा है, मिल्की है, जो जिसके लीव्स, पॉड्स और स्टेम में देखा जाता है, ठीक है। अब आता है वाटर स्पिनाच। देखिए, क्वेस्ट फॉर न्यूट्रिएंट्स, द वर्सेटाइल वाटर स्पिनाच कैन बूस्ट फॉलिक एसिड लेवल। तो यहाँ पे वाटर स्पिनाच का हेल्थ बेनिफिट से बता रहा है कि ये जो फॉलिक एसिड है ये कहीं ना कहीं इसको, ये ऐसा वाटर स्पिनाच है, स्पिनाच मतलब पालक, ठीक है। तो ये एक ऐसा वाटर स्पिनाच है जो कि फॉलिक एसिड के लेवल को बूस्ट करता है, बढ़ाता है बॉडी में। इसका जो नाम है, इसका नाम है आइपोमिया एक्वाटिका। क्या है, आइपोमिया एक्वाटिका। ये एक सेमी एक्वाटिक्स पेरिनियल प्लांट है। पेरिनियल मतलब साल भर ग्रो करने वाली प्लांट्स, ठीक है। सेमी ऑटोमेटिक एक्वाटिक है, मतलब ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा ड्राई भी लैंड पे नहीं है, सेमी एक्वाटिक है, ठीक है। नेटिव टू ट्रॉपिक्स एंड सब ट्रॉपिक। तो इसका जो ग्रो करने का जो एरिया वो कहाँ है, ट्रॉपिक और सब ट्रॉपिक एरियाज में ये देखने को मिलता है। इसका न्यूट्रिटिव वैल्यू का अगर हम देखेंगे तो ये रिच इन फॉलिक एसिड है, विटामिन B9, जिसमें या फिर दूसरा इसमें और क्या न्यूट्रिएंट्स है, बीटा कैरोटीन, कैल्शियम है, विटामिन E है, विटामिन C है, फॉलिक एसिड है, ठीक है। और ये एक्वाटिक हैबिटेट प्यूरिफाइंग क्वालिटीज़, इसके अंदर जो है वो पानी को, एक्वाटिक हैबिटेट को, जो एक्वाटिक हैबिटेट उसको प्यूरिफाई करने का भी इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ है और ये काम भी वैसा करता है। अगर इसको ग्रो करेंगे तो हम खा भी सकते हैं एज अ, क्योंकि इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिटिव वैल्यू है। सबसे अच्छा क्या है, इसके अंदर फोलिक एसिड्स है, जो मेनली लोग इनकी दवाइयाँ लेते हैं, फोलिक एसिड्स की दवाइयाँ लेते हैं। लेकिन अगर आप वाटर स्पिनाच खा रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं ना कहीं जो फोलिक एसिड है वो आपकी बॉडी में एनरिच हो जाएगा, ठीक है। और इसका प्यूरिफाइंग प्रॉपर्टीज़ भी है, ये पानी को प्यूरिफाई भी करता है, ठीक है। रीजनली इसको किस किस चीज़ पे, तो एक साग है ना, स्पिनच मतलब क्या, पालक साग। तो इसको रीजनली क्या क्या बोलते हैं, इसको कलमी साग बोलते हैं वेस्ट बंगाल में, नरी का साग बोलते हैं उत्तर प्रदेश में, और नलीची भाजी बोलते हैं मराठी में। समझ में आया। अब देखिए, ये नीला कुरिंजी बिकम्स अ थ्रेटेंड स्पीशीज ऑफिशियली। तो नीला कुरिंजी आपको सबको पता होगा कि ये हर 12 साल में ये ब्लूम करता है, नीला कुरिंजी, ठीक है। अगर आप देखिए वंस इन 12 ईयर्स, देखिए मैंने बोला ना। अब देखिए, इसका जो नाम है वो है स्ट्रोबिलियांथस कुंथियानस, ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है। ये वेस्टर्न घाट में आपको देखा जाता है, जैसे इंडिया है तो ये यहाँ का वेस्टर्न घाट है और ये ईस्टर्न घाट है, तो ये वेस्टर्न घाट में आपको देखने को मिलता है। ये पर्पल ब्लू इन कलर, ब्लूम वंस इन 12 ईयर्स। तो बाहर 12 साल में एक बार ये ब्लूम मतलब खिलता है, ठीक है। और इसका जो कलर है वो पूरा क्या है, पर्पल ब्लू कलर में है। और वहाँ पे जो ये ट्राइब देखा गया जहाँ पे ये ब्लूम करता है वो है पलियान ट्राइब, जो कि तमिलनाडु में देखने को मिलता है। नीलगिरी हिल्स ब्लू माउंटेन। तो जब ये खिलता है तो इसके जो कलर है उसके वजह से पूरा नीलगिरी हिल है वो पूरा ब्लू माउंटेन जैसा दिखता है। इसकी जो ब्लूमिंग है वो देखा जाता है सिथलयाना गिरी हिल्स में, कर्नाटका में। तो इसका ब्लूमिंग यहाँ पे देखा जाता है और इसी के ब्लूमिंग के वजह से नीलगिरी हिल्स को ब्लू माउंटेन बोला जाता है। इसका IUCN स्टेटस क्या है, वल्नरेबल है, ठीक है।
अब आता है सी बकथॉर्न। तो सी बकथॉर्न ऑलरेडी आपको एक बार पूछा गया है, तो यहाँ पे मैंने बताने की कोशिश की है। इसको वंडर प्लांट भी बोलते हैं। ये थ्रू आउट यूरोप और एशिया फैला हुआ है। ये प्रोड्यूस करता है छोटे स्मॉल ऑरेंज और येलो कलर्ड बेरीज। तो इसके जो फ्रूट्स होते हैं बेरीज जैसे होते हैं, जो येलो और ऑरेंज कलर के होते हैं, ठीक है। श्रब है ये एक तरीके का। इस ड्रॉट रेजिस्टेंट, टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 43 to 40 डिग्री सेल्सियस। तो जिस टेम्परेचर में ये लाइफ अपने आप को, मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो कितना है, तो 43 डिग्री सेल्सियस टू 40 डिग्री सेल्सियस। तो सी बकथॉर्न फ्रूट्स फ्रॉम लद्दाख हैज़ बीन अवॉर्डेड अ GI टैग इन 2023। तो 2023 में जो सी बकथॉर्न के जो फ्रूट्स है, जो बेरीज है उन लद्दाख से, उनको GI टैग दिया गया है, ठीक है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, आपके न्यूज़ में है, अगर आप देखिए वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व बिकम्स मध्य प्रदेश 7th प्रोटेक्टेड हैबिटेट फॉर बिग कैट्स। तो वैसे क्या है कि वीरांगना आपका न्यूज़ में है, तो वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व आपका कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में है। रिवर विच फ्लोज, इसके इस टाइगर रिजर्व से कौन कौन से रिवर फ्लो करती है? एक रिवर फ्लो करती है नर्मदा और एक रिवर फ्लो करती है यमुना, ठीक है। सिनगोरगढ़ फोर्ट लोकेटेड विद इन रिजर्व। इस रिजर्व के विद इन एक फोर्ट है जिसका नाम है सिनगोरगढ़ फोर्ट, ठीक है। वेजिटेशन जो यहाँ पे है वो है ड्राई डेसिडियस टाइप का यहाँ पे वेजिटेशन मिलता है। यहाँ पे 4 फोर हॉर्न्ड एंटीलोप शिफ्ट साइटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो पहली बार 4 हॉर्न्ड एंटीलोप यहाँ पे देखा गया था, ठीक है। कहाँ पे? दुर्गावती टाइगर रिजर्व में, ठीक है। अब आता है कुकी जो ग्रुप्स एंड शटडाउन्स ऑफ मणिपुर नेशनल हाईवे। ये देखिए अभी ये मार्च 14 का न्यूज़ है, तो ये ध्यान से पढ़िए, ये बहुत ही ज़्यादा लेटेस्ट हुआ आपका। कुकी जो ट्राइब्स पे हमेशा, या जो ये ग्रुप्स है इस टाइप के, ये हमेशा एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। ये जो ग्रुप है ये 3rd लार्जेस्ट एथनिक ग्रुप है, कहाँ का? तो मणिपुर। याद रखना, मणिपुर मिजोरम में आदमी कंफ्यूज होता है, तो ये ग्रुप कहाँ देखा गया? मणिपुर में, जो मणिपुर का 16% पॉपुलेशन एक्यूमुलेट करता है। कुकी जो कम्युनिटी डेवलप इट्स ओन लैंग्वेज, तो ये अपना खुद का लैंग्वेज जो है वो डेवलप किए हुए हैं और ये उसी को बोलते हैं। ये इंडिजिनियस रिलेशंस, जैसे इंडिजिनियस रिलीजन को ये फॉलो करते हैं। जैसे इंडिजिनियस, जैसे हम लोग जो मेन लैंड के जो लोग हैं जो रिलीजन फॉलो करते हैं वो भी करते हैं, और ये क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। किसको फॉलो करते हैं? इंडिजिनियस रिलीजन को और क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। पहली बात तो मैं सॉरी बोलना चाहूँगी, थोड़ा सा डिले, थोड़ा नहीं काफ़ी डिले हो चुका है, लेकिन अब नहीं डिले रहेगा। अब हमेशा आपको ये चीज़ें मिल जाएंगे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, हम आपको ये प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। सुनिए, लिखिए, रिवाइज कीजिए। आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। और अगर ये लास्ट में मैं कहना चाहूँगी, अगर जो भी 71st देना चाह रहे हैं, सोच रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार कॉन्टैक्ट कीजिए, जानिए, और एक बार आप हमारा टेलीग्राम चैनल जाइए, देखिए बच्चे क्या क्या लिख के दे रहे हैं सारी चीज़ें। तो एक आपको भी सेंस ऑफ क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी भी वहाँ पे साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलेंगी। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा हो। कुछ भी डिटेल्स चाहिए, सारी चीज़ें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगी, आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।